Hello everyone. So in today's video we are going to discuss all the questions of electrostatics which was asked in the year NEET 2021. So let's start. Question number 1. Polar molecules are the molecules. तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जिसके कारण चार्ज का कुछ सेपरेशन हो, इस साइड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, इस साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, तो वैसा कोई भी सिस्टम जिसमें चार्जेस का सेपरेशन हो और तो उस सिस्टम को पोलर सिस्टम बोला जाता है। और ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज का सेपरेशन हो वो पोलर मॉलिक्यूल। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है H2O। जैसा कि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H2O का बेंट स्ट्रक्चर और वी शेप स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन उसकी कंपेरेटिवली में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उसी तरह से इस हाइड्रोजन पे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखो चार्जेस का सेपरेशन हुआ, ऑक्सीजन के साइड माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन के साइड प्लस चार्ज है। तो जिस भी सिस्टम में चार्जेस का सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं हम पोलैरिटी डेवलप हो गया। अब जहाँ पे भी पोलैरिटी डेवलप हुआ वो मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब ये स्टेटमेंट सारा चारों ऑप्शन को रीड करो। नंबर 1 हैव ज़ीरो डायपोल मोमेंट, ये तो सबसे पहले गलत हो गया। अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है इसका मतलब एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, चार्जेस का सेपरेशन है। और डायपोल क्या होता है? डायपोल भी यही होता है जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस सेपरेट होते हैं और डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस टू प्लस। तो ये कैसे हो सकता है ज़ीरो डायपोल मोमेंट? तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges। तो ये भी गलत है। जो भी पोलर मॉलिक्यूल होता है उसको किसी भी फील्ड का ज़रूरत नहीं होता है डायपोल मोमेंट को शो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तभी उसमें डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, या मैग्नेटिक फील्ड में तभी डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, तो वो गलत है। ऐसा नहीं है। और ये ऑप्शन बोल रहा है कि उसमें डायपोल मोमेंट डेवलप होगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नंबर 3, एक्वायर अ डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें 100% इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा ही। अब वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, ये दोनों प्रेजेंट रहे एब्सेंट रहे, उसको उस मॉलिक्यूल को डायपोल मोमेंट शो करने से ये दोनों इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो पोलर है तो वो डायपोल मोमेंट शो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हाँ, ये सही है। अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा ही। तो ये इसका ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। तो इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक डायपोल को प्लेस किया गया है और हमसे वो पूछना चाह रहा है किस डायरेक्शन में ये मूव होगा। अब 4 ऑप्शन है, लेफ्ट या राइट, और 2 और है इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो एक जनरल कंसेप्ट होता है, वो ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, बाकी पूरे होल फिजिक्स में तुमको काम आएगा कि कोई भी जो सिस्टम है वो ऐसे डायरेक्शन में मूव करता है जिसके तरफ उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिस भी सिस्टम में एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो कोई भी जो सिस्टम है वो चाहेगा, वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। अब वो स्टेबिलिटी को कैसे गेन करेगा? बाय डिक्रीजिंग इट्स एनर्जी। सो इस ऑप्शन में तो तुम ये देखते ही काट दो कि इसमें एनर्जी इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो वो एनर्जी करेगा नहीं। तो 2 ऑप्शन ए और डी सिंपली बिना क्वेश्चन को पढ़े बिना कंसेप्ट जाने तुम 2 ऑप्शन कट आउट कर सकते हो। तो ये होता है बेसिक पॉइंट जानने का फ़ायदा। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के ही तुमको पता चल रहा है, शेप देख के पता चल रहा है कि ये एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जिसमें सारे इलेक्ट्रिक लाइन
फील्ड लाइंस के बीच में यूनिफॉर्म सेपरेशन होता है। ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें चार्जेस यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सब पे बराबर फोर्स लगता है। पर ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है। अब ये डायरेक्शन देख के पता चल रहा है कि इस यहाँ ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू मान लो E1 है, और ये नेगेटिव चार्ज के पास मान लो वैल्यू E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जनरल सा ऑब्वियस सा बात है कि जो E1 है उसका वैल्यू E2 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा? ये फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे 2 पॉइंट E1 और E2, यहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E2। अब ऐसा शेप है तो यहाँ पे कोई एक चार्ज होगा, इमेजिनरी चार्ज। यहाँ पे मान लो कोई इमेजिनरी चार्ज है जिसके कारण ये फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये इस चार्ज के ज़्यादा सामने है, तो इसका डिस्टेंस क्योंकि इस चार्ज से कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, और ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो E1 इज मोर देन E2। ये पहला कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट डायपोल का। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। डायपोल हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव में होता है। यहाँ पे मेरा एम है कि तुमको क्वेश्चन से ही पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, जिसके कारण तुम्हारा कंसेप्ट का भी ब्रशअप हो जाए। तुम जिस भी टीचर से पढ़ के आए हो, मेरा यहाँ पे एम है PYQ से तुमको कंसेप्ट टू क्वेश्चन टू कंसेप्ट डिस्कस करना। तो पहला कंसेप्ट तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला समझ में आ गया कि E1 का स्ट्रेंथ E2 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल का। किसी भी डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, दैट इज माइनस टू प्लस। तो ये इधर हो गया। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का वैल्यू होता है QE। F इलेक्ट्रिक, FE मीन्स F इलेक्ट्रिक, F इलेक्ट्रिक का वैल्यू होता है QE, जहाँ पे Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और E है उस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों चार्जेस का साइन भले ही डिफरेंट है पर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये E सेम हो गया, Q सेम हो गया। अब यहाँ पे E डिफ़र कर रहा है क्योंकि ये E1 का वैल्यू ज़्यादा है और E2 का वैल्यू कम है, तो इसलिए इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। ये कॉमन सेंस है क्योंकि यहाँ पे E का वैल्यू ज़्यादा है। अब E का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। और अब इतना तो पता चल गया, इस वाले चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस वाले चार्ज पे कम फोर्स लगेगा। पर अब फोर्स का डायरेक्शन डिफ़र करेगा क्योंकि चार्ज का साइन डिफ़र कर रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगा। मान लो ये फोर्स F1 है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F1, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2। तो ये दोनों चार्जेस पे ये डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस पे राइट साइड लग रहा है और इस पे लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है F2। अब क्योंकि E1 का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए F1 का भी वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू QE। अब E1 का वैल्यू ज़्यादा है तो F1 का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अब मान लो ये वही है सिस्टम, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। F1 कुछ इधर इसको ऐसे मूव करना चाह रहा है और F2 कुछ ऐसे मूव करना चाह रहा है। अब दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली इस पे लग रहे हैं, पर क्योंकि F1 का वैल्यू ज़्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव होगा। तो तुमको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले ही 2 ऑप्शन कट गया था, पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगा। अब डायरेक्शन क्या होगा? राइट, क्योंकि F1 का वैल्यू ज़्यादा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। सो आई होप तुमको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नीट 2021 में इलेक्ट्रोस्टैट से बस यही 2 क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नीट 2020 और उसके पहले का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।